रहने वाले इतने, और हम ये भी आपको पता होगा कितने जगह में रहने। मैं महाराज का गार्ड दिखाऊं आपको? जरा लाना बोला 300 साल का, आप 300 साल के यहाँ थोड़ी आए हैं, हम कहाँ जाएंगे? हमारे लिए भी कुछ सोचो ना, हम कहाँ जाएंगे? जैसे आप अपना दिखाऊंगा यहाँ का, मैंने देखा हमारे पास रिकॉर्ड है 300 साल पुराना महाराज का टाइम का। आप लोग ये स्टे को नहीं ये मान रहे हैं, ये किसी ने अब सारे म्युनिसिपल वाले पीछे भागे। नहीं हमने देखो, मैंने वो भागे नहीं है, मैंने उनको बोला आप मैम से बात करो। जी सर, अगर हम आपके साथ पूरा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो आपको भी करना चाहिए। आप मैम से पूछ सकते हैं हमने पूरा कॉम्प्रोमाइज किया कि नहीं किया। हम किसी को म्युनिसिपैलिटी को दूसरे आप मौके का अवसर पहले भी आप आए, आप भी आप आए, हमें आपका कहना नहीं मोड़ा। जो है मैम को बताएं कि सर हम देकर आए, मेरे पास ये रसीद है इसकी कॉपी की। मैम तक पहुंची नहीं। हाँ ये है ना सर, ये वरुण यहाँ इनको पूछो। देखो मैं रसीद लेकर आया वहाँ से ऑफिस से। इंचार्ज है, जब तक उस तक नहीं पहुंचे क्योंकि शी इज आंसरेबल, ठीक है ना। उन्होंने उसने ऊपर आंसर देना है, वो नहीं कर रहे तो वो देखेंगे कि भाई मेरे पास ये ऑर्डर है, तो उन्होंने ऊपर भी बताने कि ये ऑर्डर। सर हमारा कोई कारोबार नहीं है, कोई लेना नहीं देना नहीं सर, हम कहाँ जाएंगे? भैया हमारा सोचो, फिर हमें मार दो। आंसर पर रिस्पांसिबल फॉर दिस, उनको यहाँ पे बुलाइए, वो बात नहीं ना करें आप। मैंने आपको पहली बार देखा, जिनकी जो यहाँ के लोग हैं मैं उन्हीं से बात करूंगा जिनकी ये देखो 300 साल पुराना। ये सर बढ़िया बोलेगा सर, कारोबार सर पहले कहाँ जाए? हमें रोजी रोटी नहीं पहले कमाएंगे, उसको इससे बेहतर है सीधा कतलेआम करो। सर इससे बेहतर है सीधा कतलेआम करो लोगों का। नहीं कर रहा किसी का। तो सर रोजी रोटी बंद कर दी हमारी फैमिली को, हमारे सर आप लोकल हो यहाँ के, आप कैमरे इधर आए हैं, आप लोकल हो तो आपने देखना चाहिए ये इनको कहाँ फेंकेंगे? क्या देखना है, क्या नहीं? हम कहाँ जाएंगे? मेरे को बताओ ना, हमें लिए कोई रास्ते में तो सोचो ना। आज कितने देर हमारे फाके मर रहे हैं इधर बच्चे, ठीक है, हम कहाँ इनको रोटी खाना खड़ाए? दुकानें हम आप बोलते हैं आज खुलती है, सुबह खुलती है, शाम को खुलती है, हम ये देख रहे हैं आज बंद करने आ गए, बिल्कुल सील करने आ गए। गोली लगा दो सीधा। हाँ चूहे वाली दुआ खा के मर जाएंगे, आपके सर चढ़ जाएंगे। बुजुर्ग आदमी है, ऐसे नहीं बोले। हम नए नहीं इधर आए, हमें दुखिया नहीं करो। हम पूरा बाल बच्चा मार देंगे, जहर खा के मर जाएंगे। देखा अगर हमारे से ऐसा करोगे हम नहीं इधर रहेंगे, दुनिया पर ना बचेंगे। हमारे साथ ऐसा नहीं करो। आप सब बाल बच्चेदार हैं, आप सब बच्चे वाले हैं। गवर्नमेंट जबरदस्त हो गई है, मार दो, ला दो गोली, सबको ला दो। जाने हमारे लिए कुछ और हो ना, चलो कमरे ले, हमारे लिए कुछ और हो, हम उधर जाके गुजारा कर ले। हमारे लिए है ये सब कुछ यही है। फैमिली रेस्टोरेंटों के अंदर बच्चे बैठे हैं। बेटा आपको पता ही है सारा, आपने इधर आते जाते रहते हैं, मेरे बच्चे भी इधर हैं, आप भी इधर हैं, मैं कहाँ लेके जाऊंगा इनको? मैम हल कोई नहीं निकलना, कोई ना कोई हल निकालेंगे। 20 दिन से हल देख रहे थे हम, कोई हल नहीं हमारा निकलना। मैम एडी साहब से मेरी 3 दिन से बात हो रही है, उन्होंने बोला खोल देंगे हम, उन्होंने कुछ नहीं बोला। सीजी से बात हुई है, मेरी 3 दिन पहले बात हुई है, मेरी हफ्ते में 4 बार बात हुई है। ये तो खाम का गुमराह करने वाली बात है। मुझे पता नहीं, अगर आपने मेरे को जब भी आपने मुझे कॉल किया, मैंने आपको कभी गलत इन्फॉर्मेशन कोई नहीं, आपने जो भी दिया गलत किसी ने भी नहीं दी, किसी ने भी नहीं दी, डिपार्टमेंट ने किसी ने भी गलत नहीं दी। डिस्कॉम से बात हुई, उन्होंने भी ये बोला कि हम लेंगे और खोल देंगे। हम ऐसे खोजते। देखो उसकी अगर खुलेगा भी तो उसकी कोई प्रोसीजर होगा। सीज करने का रीजन बताया ना, मेरी रीजन क्या है? वो जब हम बंद करके बैठे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके बैठे हैं, स्टे ऑर्डर लेके बैठे हैं, आप तब भी सीज करने आ गए। मैंने भी ये देखो एक बार किसी ने पूछा तो मैंने अब हमारी फैमिली रेस्टोरेंटों के अंदर है, नीचे पानी की सारा बिल्कुल सीज करके कहाँ लेके जाएंगे फैमिली को? नीचे घर है, ऊपर रेस्टोरेंट, कहाँ लेके जाएंगे फैमिली को? ये बता दो बेटा, आप तो खुद मालिक है, दे दो बड़े तहसीलदार हो, आगे बेटा देख सकते हो सब मालिक आप लोग ही। नहीं नहीं, आप देख सकते हो बेटा सब कुछ रहने के लिए। फिर आपका दिल रहम होएगा, सारा का रहम होएगा, आप देख सकते हो। बच्चे कहाँ जाएंगे? चलो दुकान बंद कर देंगे, चोरी लगा मांग के खाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे कहाँ सोएंगे, कहाँ है ये स्टे जो है, आप मैम को बताएं, उनसे बात कर लें कि इनके पास स्टे है और दुकानें बंद हैं, ठीक है, कोई वायलेशन नहीं है। जो हमने बंद करने के लिए वो बंद है, ठीक है। अब बात करनी है, अब बात है सीज करने की ना करने की, वो बात करके 10 मिनट आप वेट कर लें, 10 मिनट सारा रखें। बिल्कुल दिल्ली छोटा कर ना पहुंचने की बात ही नहीं, 15 दिन से 16 दिन से उनके। अब देखो यार, मेरी नॉलेज में जो चीज नहीं है मैं उसकी बात नहीं करूँगा, जो मेरी नॉलेज में मैं उसी की बात करूंगा, मैं हवा में बात नहीं करूंगा। आपको नहीं, आपके नॉलेज में नहीं हुआ, इनके नॉलेज में है, ठीक, वो देखिए नोटिस देकर आए हैं। अब वो बात अलग है कि इन्होंने ऊपर बात नहीं कर रही सर। they are considering just wait करो। इंस्पेक्टर्स के हाथ में नोटिस देकर आए हैं कि ये और भी कर दी दस दो। मैं भी पानी पिलाई दे रहा। कितने साल पुराना? 300 साल पुराना रिकॉर्ड ये पढ़ो सारे, ये रेमनू के मैंने सबको दिखाया। जो बोलते हैं ना जी ये आए इन्होंने बना लिया बस के, ये देखो 300 साल पुराना रिकॉर्ड है मेरे पास। आज हमारी ऊपर 2 दुकानें, नीचे फैमिली रह रही है, नीचे घर है, आज सीज करने आ गए। 20 दिन से इन्होंने बोला बंद रखो, बर्बली हमने 2 दिन के लिए बोला, हमने 20 दिन बंद रखा। आज सीज करने के लिए आ गए। हमारे पास स्टे भी है, मैंने स्टे भी दिखाया। एसीआर साहब को मैंने अपने रेस्टोरेंट के सारी डॉक्यूमेंट दिए, उन्होंने मुझे रसीद दी, मैंने रसीद भी इनको दिखाई, फिर भी अभी सारे चले गए वापस। अभी आधे घंटे से सारे पीछे चले गए।
पीछे इन्होंने क्या किया, दड़ोदर सारे अपने कामों पे, कोई बच्चों के साथ, कोई किसी को स्कूल छोड़ने, कोई दड़ोदर इन्होंने 2-3 ऐसे जबरदस्ती कर गए। उनकी ना फैमिली वहां थी, ना कोई बच्चे, ना कोई बंदे। जब तक सारे यहाँ पहुंचे तो अब आगे सारे हम बोले बाहर निकलो, हाँ जबरदस्ती अंदर से बाहर आपको ये रिकॉर्ड देखने के लिए तैयार नहीं है बंद करने हैं। हमारा ये रिकॉर्ड देखने के लिए अभी कोई तैयार नहीं है। सिर्फ अभी यहाँ मौजूद है तो हम है और सिविल बेल्ट फोर्स स्टेट के। लैंड कहा जा रहा है कि ये स्टेट लैंड है। ये है ना, ये है ना, 300 साल पुराना रिकॉर्ड है सर स्टेट लैंड पे। 300 साल, 1 साल, 10 साल, 20 साल नहीं, 300 साल पुराना रिकॉर्ड है मेरे पास। कोई भी पटवारी रेवेन्यू का, कोई भी तहसीलदार, कोई भी एसएलजी रिकॉर्ड हम देते हैं, इसको पढ़ो, इसकी वेरीफाई करो कि ये 1 साल पुराना है कि 300 साल पुराना है कि नहीं हम है। जंगल बेच के रोटी खाते थे, हमें जमीन का कोई पता नहीं था, ठीक है। हम लकड़ी मुट्ठू बेच के हम रोटी खाना, मसा खाना पूरा होता। मेरे दादा परदादे भी ऐसे चले गए और ऐसे मर गए। और महाराज के घर हमें दूध दिया मेरे दादे ने, ठीक है। हम ऐसे रहे, महाराज ने हमें जगह दी थी आज तो 300 साल पहले। हमें ये नहीं पता हमारी मालकी कौन सी है, हमें सरकारी कौन सी है। जहाँ जगह मिली हमें, हम तब के उधर बैठे हुए हैं, ठीक है। हम मालकी करवा नहीं पाए, जो करवाई है ये, हाँ ये तेरी मालकी है। हम मालकी उधर बैठ गए और उस पर पता लगा कि ये कोई बोलता सरकारी है, कोई बोलता मालकी। मैं क्या पटवारी पे जो दिखाई करो, देखो इधर मालकी है या सरकारी है, ठीक है। हमें बाहर ऐसे क्यों बाहर निकाल रहे हो, हमें क्यों निकाल रहे हो बाहर? हमें कौन सा जुल्म किया हो? जहाँ हम नए आए होंगे तहाँ हम 300 साल के इधर हैं। हम गुज्जर हैं, मेरा पूरा हिंदुस्तान गुज्जरों का भरा हुआ। मैं चोरी ला के जाके हिंदुस्तान गुज्जर सारा इकट्ठा कर लूँगा, फिर देखेंगे यह क्या होगा इधर, ठीक है। हम कल्ले नहीं है, हमारा पूरा हिंदुस्तान गुज्जर भरा हुआ है, पूरा हिंदुस्तान गुज्जरों का। ये नहीं है कोई मुसलमान हो गया, कोई हिंदू है, उनकी जात पाक खाना पीना सर होगा एक है, ठीक है। मैं उधर जाकर रहूँगा उनके पास, हमारे लिए ऐसा हो गया पूरा हिंदुस्तान इधर इकट्ठा करूँगा। अगर हमें टाना, हमें निकालना, निकाल दो। अच्छे भली लोगों की रोजी रोटी चल रही थी, क्यों आप लोगों को तंग किया? क्या पता जी, क्या पता हमें इस चीज़ का क्या पता है? हमें इस चीज़ का पता ही नहीं है। हमें बोलते हैं आप बेघर हैं, इधर नहीं करना, कुछ बंद करना है, बंद कर दिया। आपको दिया गया तब डीसी मैडम से बात नोटिस म्यूनसिपैलिटी का है, उसका ये स्टे है हमारे पास। देखो हम गरीब लोग हैं, कोई लोग नोट से नहीं मानता, कोई लोग अर्ज से बात से मानता है। हमें तहसीलदार जम्मू मैडम बागे बाबू मना किया, ऑर्डर बंद कर दो। आज 20 दिन हो गए हमें बंद कर दिए। हमें पता नहीं हमारे पे कौन सी कोई जुल्म है, कौन सी कैरबानी है, बंद कर दिया। हम जाते हैं उनके पास, डॉक्यूमेंट मंगाए, डॉक्यूमेंट दिए, वो बोलते हैं आ जाओ, कल खुल जाएंगे, परसों खुल, दूसरे दिन खोल देंगे, आज खोल जाए, कल खोल जाए। आज ये सील करना आ गए हैं। 2 दिन का टाइम दो, इधर आओ माता, इधर जितने दिन हमें भूखे तो से आए, बच्चे अंदर बैठे हैं भूखे, हम बैठे हैं देखते हैं खाना। मेरे को शुगर की बीमारी है, मेरे को जंगों का दर्द है, मेरे को रोज का 500 रुपया चाहिए अपनी दवाई के लिए। मैं कहाँ से लूँ, कहाँ से बच्चे पालूं? मेरा कोई हसारा नहीं है, कोई मेरा कारोबार नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं है। ये जुगाड़ है, यही बंद कर दिया। बच्चे मेरे वो बैठे हैं, ऊपर से उनको लैटर थले गिराओ, उनको मार दो, मेरे को गोली ला दो बस। पहले मेरे को ला दो, फिर बाकी वाले को ला दो। मैं कुछ नहीं, मैं अड़ूंगी नहीं, लड़ूंगी नहीं, कुछ नहीं बोलूंगी। ला दो, जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया मारने का, मार दो। वो कौन सी गवर्नमेंट आएगी जरा इधर जिनका इधर के मार आप लोगों के इतने परिवार है यहाँ पर जो इसी के जिनको इधर बसाएंगे, वो इधर के, उनका हक इधर हो गया, हमारा हक चला गया इधरों। मार दो हमको, और क्या है उनका, हम क्या बोलेंगे? और मेरे से मत बात नहीं की जाती है। अब साहब बोल दिया, वो जैसे लकी जी, जैसे जैसे आपको कहा गया वैसे वैसे आपने माना। हमने पूरा इनके साथ कॉम्प्रोमाइज किया, हमने बंद किया। नहीं तो हमारे पास कुछ रिटर्न था नहीं जी। हम पुलिस स्टेशन थाने में भी गए, हमने बोला रिटर्न जो हमें, कहते हैं हमारे पास रिटर्न नहीं है, ऊपर से जिस डिपार्टमेंट के पास जाए ऊपर से है। ये तो साफ साफ गुंडागर्दी नजर आ रही है, साफ साफ नजर आ रही है गुंडागर्दी। कोर्ट का ऑर्डर स्टॉप ने स्टे लाया हुआ है जी। अगर इनका डिपार्टमेंट लॉ को नहीं मान रहा है, लॉ को चैलेंज कर रहा है, फिर हम क्यों माने? फिर इसका मतलब हम बहुत बड़े बेवकूफ है। हम जो सारे मान रहे हैं, इनकी बात मान रहे हैं, बंद करे हुए हैं, सब ने लाखों रुपए का नुकसान हो गया। जितना स्टाफ मेंबर था हमारा सब इस टाइम बैठा हुआ है, उनको बैठ के सैलरी दे रहे हैं हम। और कुछ कईयों ने तो छुट्टी कर दी है, उनके जो बेरोजगार हो गए हैं सारे के सारे एम्प्लॉय। इसका मतलब ये गवर्नमेंट जो है, बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार बोलती है कि रोजगार लगेगा, यंग जो जनरेशन है उनको लगेगी आत्मनिर्भर। कहाँ से ये आत्मनिर्भर है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। अगर ये आत्मनिर्भर है फिर तो सारे, मुझे लगता है कि जितनी भी हमारी यंग जनरेशन है वो फिर जो अपना कोई चिट्टा सप्लाई करता है, कोई कुछ कर रहा है सप्लाई, इसका मतलब वो बेटर है, वो ज्यादा अच्छे है। गवर्नमेंट कहती है यूथ को जोड़ो, पर ये तो यूथ को तोड़ो वाला अभियान चल रहा है। ये तो यही साफ साफ बात होगी कि गवर्नमेंट गुंडागर्दी पे आ गई है। जहां मन करे होटलों वालों से, सिटी वालों से, उनसे पैसा ले लिया, ऊपर चढ़ गया पैसा,
जो यहाँ पे रेस्टोरेंट चलने शुरू हो गए, यहाँ पे उन्होंने पैसे चढ़ा के बंद कर दिया, कोई नोटिस नहीं दिया। क्यों बंद किया भाई? 20 दिन हो गए, कोई पटवारी तहसीलदार कोई निशानदेही के नहीं आया। उन डिपार्टमेंट का बंदा सीधा बोल दिया बंद कर दो, तो बंद कर दिया। इसका मतलब हम बहुत बड़े पागल थे जो हमने बंद कर दिया। ये आज हम खुद एक्सेप्ट करते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की। विदाउट रिटर्न, विदाउट नोटिस बंद किया हमने। हालांकि एक चीज और मार्केट में सुनने को मिल रही है कि इलीगल एक्टिविटीज चलती थी। अगर ऐसी चलती थी तो सरकार को उन चीजों पे कार्रवाई करनी चाहिए थी। सारे रेस्टोरेंट बंद कर देना क्या कोई आशीष जी, अगर इलीगल एक्टिविटीज चल रही थी तो पुलिस किस लिए है? पुलिस डिपार्टमेंट किस लिए? फिर पुलिस डिपार्टमेंट सोया हुआ क्या? यहाँ पे पूरा CID है, विजिलेंस है, 10 डिपार्टमेंट है, 30 डिपार्टमेंट है। वो डिपार्टमेंट देखें, सर्च करें, अगर कोई ऐसी कहीं भी इलीगल एक्टिविटीज चल रही है उस पर एक्शन ले। बेटा ऐसी चीज होती है ना, लगी आपसे कोई सिविल कपड़े में आ जाए, हमारी 2 महीना 2 साल 1 साल आगे इधर देख ले, सिविल बेचा आगे आगे देख ले। अगर कोई चीज लगती है वो जरा कोई करता है, जरा जिससे लगती है उसको फांसी दे दो। हमें कोई तरह जो गलत करता है उसको फांसी। क्या अगर कोई ऐसा कर रहे हैं तो उनके ऊपर होना चाहिए, सारे गरीबों को क्यों मार रहा है? पुलिस इसलिए होती है कि जब तक ये आप देख सकते हैं इस टाइम से हम आपको बताएं हो रही है वहाँ पे एक्शन लो। जब ये बना था तब भी तो पुलिस यहाँ पे थी ना, तो तब क्या हुआ? तब कोई डिपार्टमेंट नहीं आया। आज कैसे ये जाके अगर ये बोलते हैं स्टेट लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है, जब ये इतने बड़े बड़े शेड बन रहे थे तब कौन सा इनका डिपार्टमेंट सोया हुआ था? आज ये जाग गया क्योंकि इनको पैसा चढ़ा हुआ है, गवर्नमेंट को, अफसरों को पैसा चढ़ा हुआ ऊपर, इसीलिए हमारे ऊपर आज एक्शन हुआ है। जब से आपके तमाम रेस्टोरेंट बंद हुए हैं, आपको ये कहा गया शनिवार को कि आप 2 दिन के लिए बंद कर लीजिए, बस आपको माननी है हमारी बातें, तो आपने बंद कर ली। हमने बात मान ली। आज 20 दिन हो गए ऊपर, क्योंकि सिर्फ आज की गवर्नमेंट जो है सिर्फ पैसा देखती है, अफसर पैसा देखते हैं, पैसा ऊपर चढ़ गया, बात खत्म। तो ये तस्वीरें फिलहाल यहाँ की हैं और आप देख सकते हैं 2 दिन के लिए इनको कहा गया बंद करने के लिए, बंद भी किया। उसके बाद जो है जो टाइम जिस तरीके से 20 तरीके से यहाँ पर सब बोल रहे हैं ऊपर से ऑर्डर अभी सीज करने गए हैं, तभी बोल रहे हैं ये ला से भी ऊपर चलेंगे, ला से भी ऊपर है, ये बोर्ड से भी ऊपर है। हम इनसे भी बात करेंगे। सर, शनिवार को आपको कहा जाता है बंद कर दीजिए, हम आपको सोमवार तक बता देंगे। उसके बाद आप अभी यहाँ पर कभी वहाँ पर जाने के बजाय आपको बंद कर ऑर्डर दिया, उसके बाद किया जा रहा है। बहुत ही सोची साजिश है हम लोगों के खिलाफ, जो मुझे समझ आ रही है, क्योंकि हम डिपार्टमेंट में जाते हैं तो हमें बड़े यूनियन में बोला जाता है कि थोड़े दिन की बात है, हम आपको हौसला दिया जाता है कि कोई दिक्कत नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट सब ओके हैं। उसके बाद सडनली यहाँ पे आ जाते हैं सीज करने, कभी बंद करवाने बिना किसी नोटिफिकेशन के। आज भी इनके पास कोई नोटिस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमारे पास स्टे ऑर्डर भी हैं, ये उसको भी नहीं देख रहे हैं। मतलब ये लोग मजिस्ट्रेट से भी ऊपर हैं, लॉ से भी ऊपर है। क्या इन्होंने कोई ऑर्डर बताया? सर कोई ऑर्डर नहीं, आज भी कोई ऑर्डर नहीं बताया। इनके पास आज भी गुंडागर्दी के दम पे आए हैं, आज ही पुलिस लेके आर्मी लेके गुंडागर्दी के दम पे कराया जा रहा है। सोची समझी बहुत ही गहरी साजिश है ये इस गवर्नमेंट की, बीजेपी वालों की। मैं तो कहता हूँ पता नहीं इन्होंने कितना पैसा खाया क्या नहीं खाया, मैं मुंह पे बोलता हूँ, मुझे कोई डर नहीं किसी का, क्योंकि इससे ज्यादा ये हमारे साथ बुरा नहीं कर सकते। हालांकि इन्होंने तमाम लोग जो म्युनिसिपैलिटी टीम आई है, इन्होंने आपको ऑर्डर नहीं बताया कि हमारे पास ऑर्डर कोई ऑर्डर नहीं सील करने का, ना ही बंद कराने का भी पहले कोई ऑर्डर था, ना आज कोई सील करने का ऑर्डर। जबकि हमने इनका पूरी इनके साथ कॉपरेट किया है। हमने इन्होंने वर्बली बोला बंद करने के लिए, हमने वर्बली खुद ही बंद कर दिया, क्योंकि हम भी एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट नहीं आना चाहते। ठीक है, अगर किसी डिपार्टमेंट की अगर आई है कि हमें थोड़े दिन का 2-3 दिन के लिए हमें बोला गया बंद करने का, तो हमने बंद कर दिया। एक परिवार जो आस लगाकर बैठे हैं, जो मुलाजिम यहाँ पर काम करते थे, उनका खर्चा कैसे चल रहा है? जी खर्चा कहाँ चल रहा है? आज की ये गवर्नमेंट छोटे लोगों को देखती क्या है, मिडिल क्लास को देखती क्या है। ये सिर्फ रिच लोगों की गवर्नमेंट है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बेरोजगार हो रहा है, कोई क्या हो रहा है। पहले कोविड में इन्होंने लॉकडाउन लगाया, 4-5 महीने लोग तब बेरोजगार हुए। इस गवर्नमेंट को क्या फर्क पड़ा? आज महंगाई देखो कहाँ पहुंच गई है, सारी चीजें कितनी महंगी हो गई है, खाना पीना कितना महंगा हो गया, कहाँ से लाना है सब? तो ये ऑर्डर है, ये स्टे ऑर्डर हर एक ने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है, हर एक के पास है। और तमाम, और यहाँ पर जब आलाधिकारी आते हैं, आपको इन्होंने कोई नोटिस बताया कि देखो हमारे पास ऑर्डर है सील लगाने के? कोई नोटिस नहीं, दर जा रहे थे अंदर, ताले लगाए। जब मैं नोटिस लेके आगे खड़ा हुआ, आप मीडिया वाले आए तो वो भाग गए, थोड़े पीछे हो गए। हाँ, इनके पास नोटिस नहीं है सील करने का? कोई नोटिस कुछ नहीं दिखाया भैया। जैसे मैंने ये आगे से ऑर्डर, मैंने कहा सर अगर आप कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानोगे, हम भी नहीं आपके ऑर्डर को मानेंगे, कुछ भी आप सीज कर
दो, हम रेस्टोरेंट ओपन कर देंगे। ये जो पिछले 20-22 दिन से आप इनसे बातचीत लगातार हो रही होगी, आपको क्या रिस्पांस मिल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? ये हमने डॉक्यूमेंट दे दिए, इन्होंने डॉक्यूमेंट मांगे, हमने दे दिए जी। हमारे पास रसीद भी है, हमने डॉक्यूमेंट दिए सबको इनको। और 20 दिन हो गए हमने बंद, आज सीज करने आगे सुबह चीज कर रहे हैं आगे। हाँ सीज कर। जैसे हमने स्टे दिखाया पीछे 2, इन्होंने उनके पास भी स्टे था जो पीछे 2 सीज किए, वो वहाँ पे थे नहीं, वो अपने काम पे गए थे। जब तक वो आए तब तक ये सीज करके निकल आए। अब यहाँ पहुंचे, जब मैंने स्टे दिखाया तो फिर चले गए साजिश के तहत हम लोग बातचीत की जा रही है, क्या किया जाएगा? बोलते हैं हम अपने ऊपर बात करते हैं, पता नहीं ऊपर किससे बात कर रहे हैं। तो जिनसे आपने ऑर्डर लिया स्टे ऑर्डर, ये जम्मू सरकार पर नहीं है, ये कोर्ट का स्टे ऑर्डर, जम्मू सरकार से कह रही है हमें इस ऑर्डर का नहीं समझ नहीं आ रही है सर। इनको ऑर्डर का नहीं पता, ये मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एसीएस साहब के पास ये ऑर्डर सबमिट करवा के रिसीव ली है, जो लोग बोल रहे हैं गुड रिसीव ली है, वो मैंने बताया ना उनको, वो भाग गए, अब चले गए। ऑर्डर देखे हैं तो आप कहीं ना कहीं वाली है, आ जाओ ना। और ऑर्डर जो है एक बात गौर करने वाली, जिस तरीके से आपके पीछे घर पे नहीं थे, ऑर्डर नहीं ऑर्डर में जमा कराई गया है ना। देखो महाराज नशा सुनते नहीं गल, उत्थे मौजूद है, उत्थे मौजूद है। मैं इन्हें की देइए साइन कराए गए सारे पूरे दफ्तर, मतलब जिद भी नाल है ना। आओ इधर, मैं स्टे ऑर्डर देइए साइन कराई गए, रसीद ले गया। मतलब जिद के नहीं 10 सवाल पूछो, उनके गल करो। हाँ जवाब कैसे बोलने? जवाब कैसे बोलने? जिन्हें की अज मैं स्टे सबमिट करवाई गई, रसीद ले गया, वो भी नशा दे सारे। सर स्टे ऑर्डर मंदे जेडे इनदे कोल है, कोई जवाब नहीं मारा। स्टे ऑर्डर मंदे सर जेडे इनदे कोल है, ये ताना चाहिए नहीं ऑर्डर उडर कोड कुड किस नहीं बनते। ये सवाल जब पूछे जा रही है सवाल को पूछना हमारा पड़ता है, दोनों पक्ष से ये हमारे एक तरफ का हालांकि इनका ये भी कहना है वो आज की नहीं है, जब हालांकि 20 साल या 25 साल पहले की बनी है, नहीं थोड़ी बनाई है। आप देखिए बात हम यहाँ से नहीं बनाई, और ये नक्शा बनाया जा रहा है, विजुअल्स आपके सामने है। सर एक सीधा सा सवाल है, क्या स्टे ऑर्डर आप मानते हो कि नहीं मानते? सर स्टे ऑर्डर है 328 पे, हम सीलिंग कर रहे हैं 8-1 में, इलीगल कंस्ट्रक्शन। 8-1 का नोटिस दिया गया हमें पहले? 8-1 का नोटिस नहीं होता, 8-1 का नोटिस दिया कोई पहले? 8-1 का ऑर्डर होता है, हमने ये स्टे लाया है, 8-1 का ऑर्डर होता है, 7-1 का दिया हुआ है, 7-1 शो कास्ट दिया है, उसके बाद 8-1 में सीलिंग हो रही है। इसका ऑर्डर दिखा दें कि जो आप सील कर रहे हैं, सीलिंग करके ऑर्डर दे रहे हैं ना, पेश नहीं कर रहे हैं वहाँ। सीलिंग का ऑर्डर कौन सा बताएं इनको? ऑर्डर की वजह सर जो आप बोल रहे हो ऑर्डर, वो कहाँ है ऑर्डर? 7-1 ऑर्डर भी दिया हमें, दिया इन्होंने, दिखाएं अगर इन्होंने दिया तो। किसी के पास नहीं वो ऑर्डर आया जो ये बोल रहे हैं, हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं आया। नक्शा बनाया सर, घर से फैमिलियों को बच्चों को बाहर निकाल रहे हैं, बोल रहे चलो बाहर, सीज कर रहे हैं आपके ऊपर। सर आपका तो चलिए घर में आराम से बात मैम, हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं आया। अगर इनके पास एक रिसीविंग की रेस्टोरेंट की है ना मैम, अभी हम सारी चीज ये हमारे माल की जमीन है, साहब हम पीछे करके आएगी 2-3 ये इंतकाल किया है इन्होंने, माल की जमीन भी सीज कर रहे हैं, माल की जमीन में मालकी जमीन तो है सर, मैं कह रहा हूं, लेकिन आपकी लीगल है कंस्ट्रक्शन 20 साल पहले की बनी है, 25 साल ना जेडीए भी नहीं था, बीडीओ भी नहीं था, सरपंच था। सरपंच था, हाँ तो सरपंच का है तो किसने बनाया? पहले कोई सरपंचों को मानता नहीं था, नहीं सरपंच नहीं मानता था। पीछे आप हमने पहुंचा के रखा, आप कौन सी जबरदस्ती कर रहे हैं? साहब ये देखो 2018 में, एक मिनट लगा, हमें क्या पता था हमारे पेट में क्या है, बच्चा है बच्ची है, क्या पता था हमें इस चीज का म्यूनसिपैलिटी में आना है, ठीक है, हमें पता थोड़ा था म्यूनसिपैलिटी। आपको पता ही है चंगा, पर आप 2018 में आए, हम बैठे हैं इधर 300 साल के, हमारी है आपकी है। अब हमें जो डॉक्यूमेंट देने हमें लाओ, जो हाल बेटी आपकी, आप दो, आप 18 में आए हैं। सर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, ठीक है साहब? हम सब इलीगल है, ठीक है, 2 मिनट के लिए हम सब इलीगल है। सर जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी तब का आपका डिपार्टमेंट सोया था?
क्योंकि तब म्यूनसिपैलिटी थी नहीं। एक छोटा सा मुझे इसका सर एक मिनट कोई नहीं बोलेगा मुझे सर इसका सिर्फ जवाब आप दे दो। जब ये रातों रात कोई इमारत खड़ी होती नहीं है सर, मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दो। जब ये बड़ी थी, जेडी कहाँ था, म्यूनसिपैलिटी कहाँ था, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहाँ था कि अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन होगी सर उस टाइम सर आपके जेब भर रहे थे, पैसे ले रहे थे आप उस टाइम? नाम मेरा यहाँ लगा हुआ था, नाम जो भी था सर मुझे इस चीज का जवाब दे दो बस। सर इस चीज का जवाब हमें दे दो, हम सारे पीछे हट जाएंगे। किससे बात करें सर, किससे बात करें बोलो ना, किससे बात करें सर, बोलो ना किससे बात करें। नाम से बात करो, आपका डिपार्टमेंट कौन सा? सीआर साहब से बात करो जाके, आप जॉइंट कमिश्नर से बात करो सर। मुझे नहीं बात करनी, मुझे जॉइंट कमिश्नर से बात करो आप हमारे। मुझे कमिश्नर का ऑर्डर करना है सर, हमारे पास आए आप सर जवाब तो आप देंगे ना। मैंने ऑर्डर इम्प्लीमेंट करना, मुझे ऑर्डर मिला, मैं ऑर्डर इम्प्लीमेंट करूंगा। आपने उनसे ये चीज नहीं पूछी कि जब ये बने थे तब ये किसको ऑर्डर किया था? सर आपने ये चीज नहीं पूछी। सर आप 2018 में आए हैं, पहले कहाँ थे? पहले थी म्यूनसिपैलिटी, हमें पहले तो डिपार्टमेंट था ना, हमें पता था म्यूनसिपैलिटी आनी पहले बना लेते। इनको साइड पे म्यूनसिपैलिटी आई हमारे साथ लो ना, तो अपनी डॉक्यूमेंट लो, हम देते आपको डॉक्यूमेंट। सर इतनी सोचो ना आप थोड़ी चल रहा है कि जनरल डायर ने जैसे गोली चला दी तो आके आप गोली चलाने का ऑर्डर दे दोगे। राणा साहब जो मेरे सीनियर एडवोकेट, उन्होंने कहा 8-1 में आप सील कर इलीगल कंस्ट्रक्शन आप सील कर। हमने परमिशन के लिए भी डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, परमिशन लेने के बोलते हैं, परमिशन लो, वो भी लेने के लिए सारा कुछ दिया है, नक्शा बना। ये मानते नहीं, हमारी बात मान नहीं रहे, कोई बात नहीं मान रहे। बोला इनलीगल है, इनलीगल है। मैम के ऑफिस में पहुंचो, वहाँ पे तो ये जब तक सीज ना करें, ऑर्डर मिला होगा, इन्होंने वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट करना है ना। ये सीज ना करें, बस उसके बाद हम करते रहेंगे डॉक्यूमेंट बेस जब तक हो। बेटा आपने मना किया, हमें मैं पूरी कॉपरेशन अब 2-3-4 बजे दिहाड़ी के आते हैं। अब बात करनी है ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन से, इनको भी जो ऑर्डर मिला होगा ये अपना वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट करेंगे, उन्होंने करना है, ठीक है। तो आप सबको भी बात रखने का पूरा मौका वहाँ देंगे, मैम सुनने का भी देंगे, आए भी आप अपनी बात वहाँ पे रखो। अभी इनको हमें शाम को बोलेंगे डीसील कर दो, मैम शाम को आके डीसील कर दूंगा। कोई बाप मेरा कोई इंटरेस्ट है इनमें, कोई इनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट ऐसा है नहीं। आप बात करना चाहते हो, आप बात करो, इसमें कोई बाकी जो होगा। आप भी डिप्टी में आपको चाह रहे हो, मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। नहीं बाप बुजुर्गो हाथ मत जोड़ो, बुजुर्ग नहीं, आपका बच्चा हाथ मत छोड़ो, ठीक है, हाथ नहीं छोड़ो। फिर सर आप भी इस चीज का देखिए, हमारे पहले बने हुए हैं, ठीक है। आप 2018 में आए हैं, आप हमें ऑर्डर दो, जैसे करना है हम वैसे करेंगे सर, और क्या कर सकते हैं हम, बताओ ना सर। तो जहाँ सर ऐसा करो, कटोरा दे दो, भीख मांगेंगे यहाँ पे बैठ के। सर आपके मकान है, आप भी बच्चे वाले हैं, आप भी घर रहने वाले हैं, आप भी इस चीज का जवाब दे सकते हो सर। हम कहाँ जाए सर, आपको हमारे लिए भी कुछ सोचो, हमें रोड बच्चे कहाँ पाल आगे पीछे जी करो। देखो यार आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने बात वो नहीं करेंगे सर, बाकी जो साइड पे बात तो सुनो ना, ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चे अलाओ गाड़ी चलाओ, उसके बच्चों को मारो, सबको करो, कोई टेंशन नहीं है, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। जहाँ बच्चे हैं वो नहीं करें, तो बच्चे ही है इधर साहब, बच्चे ऊपर बाथरूम है, ऊपर उतरी खाना बना रहे, उसी किचन में हमारे बच्चे खा रहे हैं, बनाकर उतरी खाना कहाँ जाएंगे? वो जिस पोर्शन में कोई रह रहा है वो पोर्शन सर 2 शटर, एक को बंद कर दोगे ताला, दूसरा तो खुला रहेगा सर। तो खुला रहेगा, ठीक है, करो बंद, दूसरा खुला रखो, आप खुश रहो, आपकी मंशा पूरी हो जाएगी। मेरी बात सुनो, हमें शाम वाले मैडम के साथ टाइम दे दो, कल कर देना बंद, हमें शाम को मिल दो, उसके बाद साथ बात करने दो। हम असल नाप लेते हैं यहाँ से कहीं और, हम अपने असल नाप लेते हैं, फिर आप सील करो, जो मर्जी करो, रखो, हम जहाँ मर्जी चले जाएंगे, हम दिल से भाग जाएंगे। हमें सर मैडम के साथ बात करने दो, हमें टाइम दो, हम 2 बजे का 3 बजे हम उधर आते हैं, हमें सारे हमें उनसे बात करो। एसीआर साहब है, ऊपर वाला का रहम करो आप। एसीआर तो यहाँ के
पिछली बार 20 दिन बंद कर दिया रिटर्न में, सुनने से मेरी गल रिटर्न में नहीं करनी, वर्बली सील कैसे कर सकते? आराम से उनको अपना हमारी फैमिली अंदर रहती है, हम सील करके हम कहाँ ले जाएंगे बच्चे? मैं वही बात करूंगी कि जिनकी फैमिलीज अंदर है उनके लिए पूछ लो कि जो अंदर ही रहते हैं उनकी फैमिलीज अंदर है, उनके लिए क्या ऑर्डर है? सबकी फैमिली अंदर है, वो जो बात पीछे की करेंगे, है उनकी भी फैमिली अंदर है। वो जिनको जो डायरेक्शन उनको ऊपर से मिली है वो तो इम्प्लीमेंट होनी है। रिटर्न में दिखा दे ना, लास्ट टाइम भी इशू नहीं बनाना है तो नहीं बनाना है, आराम से जो ऑर्डर ऊपर से आए हैं उनको फॉलो करो, उनकी कंप्लेंट्स होने दो। मैम लास्ट टाइम भी ऐसे बंद कर दिया विदाउट नोटिस, हमने आपने बोला उसके लिए बात करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन करनी है आपको, राइट? मैं बात ही नहीं कोई सुनता, बात ही नहीं कोई सुन रहा है ना, 20-25 दिन से दौड़ रहे हैं ना। ऐसे भी कुछ बता नहीं रहे, मान ही नहीं रहे स्टे को। हमने बंद कर दिया इनके कहने पे, गुंडागर्दी की हद नहीं यहाँ पे। गुंडागर्दी चल रही है यहाँ पे। यहाँ पर बातचीत का दौर भी चल रहा है, और जब ये पूछा गया इनसे कि आपके पास क्या ये गुंडागर्दी पे आ गई है गवर्नमेंट, अगर ये इसी तरह गुंडागर्दी पे चलेगी तो हम लोग भी गुंडागर्दी पे आएंगे, हम लोग भी सड़कों पे आएंगे जी। अगर हम भी गुंडागर्दी पे आएंगे, ये कोर्ट ऑफ लॉ को नहीं मानती है गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट किसके कहने में चल रही है? सिर्फ अमीर लोगों के, उनका पैसा खा रही है। कोई नोटिस नहीं आपको दिया? कोई नोटिस नहीं है, अभी भी कोई नोटिस नहीं है। ऐसे जो मैम कह रहे हैं प्यार से हमें सील करने दो, ये कौन सा तरीका हुआ यार? पहले प्यार से बंद करने दो, प्यार से सील करने दो, फिर बाद में बोलेंगे प्यार से हमें बिल्डिंगें तोड़ने दो। सर इलीगल एक्टिविटी की बात यहाँ पर कौन सी इलीगल एक्टिविटी सर? क्या प्रूफ क्या है? क्या प्रूफ क्या है? कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं है। एक्टिविटी इलीगल सारे होटल्स में हो रही है, यहाँ नहीं हो रही। वही मैं पूछ सर ढाबों में नहीं हो रही, सर जब लाइसेंस दिया गया तब आपने तो यहाँ बाकी हर जगह हो रही है, यहाँ पे नहीं हो रही। अगर इलीगल एक्टिविटी हो रही है उसके लिए पुलिस आप ही का टारगेट क्यों किया जा रहा है सर? जितने भी यहाँ पे क्योंकि हमारी इतनी पहुंच नहीं है, हम लोग मिडिल क्लास है, हम लोग लोन लेके काम कर रहे हैं, हमारी इतनी अप्रोच नहीं है कि हम गवर्नर तक। जब एक कंस्ट्रक्शन बनाई गई तब इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। हमारी अप्रोच नहीं है ना सर, होटल वालों की अप्रोच हमारी नहीं है। तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं गुस्सा कहीं ना कहीं देखा जाए एग्री मैं पेपर लगा के नहीं सर, मैं क्यों पेपर लगा रही हूँ? क्यों मेरी बात सुनो, आपके घर के ऊपर पेपर लग जाए यार लीगल ऑर्डर है, आपके घर के ऊपर लग जाए, रिटर्न में है। चलो अंदर गड्डी गदी है हमारी फैमिली रह रही है यहाँ पे। आप रिटर्न ऑर्डर है ना यार, रिटर्न ऑर्डर देख लीजिए। जाओ ना फिर देखो ये यहाँ बैठे हो, देखो ना ये यहाँ पे है, ये है छोटे सामने रिटर्न ऑर्डर है तो सील कर लो। रिटर्न ऑर्डर दिखा दो ना हमें। यार बच्चे फैमिली कितने जमा ले गए मैं शटर खोलना तो अगर मेरे आप पीछे भी जो काम किया दरो दर ताले लाई आया नहीं परेशान कर सानू रहन दे बच्चों पालन दो परेशानी काम करो नौकरी चाकर कोई करना है सर ऑर्डर करो गोली चलाने का, फिर निकालो ये ताले तुले, मारो हमें गोली मारो ना पहले, करो ऑर्डर इनको बोलो मारो गोली। सबका नंबर आएगा और बहुत जल्दी आएगा। जो ये पीछे भी कर रही है ना, पहले एमसी के साथ आएगा, वो पीछे के साथ जरूर होगा जो ये कर रही है गुंडागर्दी। सबका टाइम आता है, इनका भी आएगा। तो ये विजुअल आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि 2 से 3 रेस्टोरेंट जाओ ना उधर जाके, उधर आके फैमिली दिखाओ, वो आके बैठे। चलने लगता है सर क्या ये जिस तरह से परिवार कर रहे हैं सब अब ये जा रहे हैं। कहाँ रहेंगे मेरे बच्चे? सुनाओ अंदर से रेट अंदर कहाँ कैसे जाएंगे? डॉक्टर से मारने डॉक्टर से मार देंगे। सर मेरी बात सुनिए, अंदर पानी
हाँ यो रास्ता है सर। हाँ जी हाँ क्यों करोगे रीजन क्या है क्यों करोगे डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल पूरे डॉक्यूमेंट थोड़े फाइल जमा से करो ये डॉक्यूमेंट दे दिया ऑर्डर दियो सानू फिर करो दियो ऑर्डर दो हाँ ऐसे कोई नहीं करना देगा यहाँ पे ये भी है दिखा रहे हैं आपको डॉक्यूमेंट भी है वो भी दिखा रहे हैं आप गुंडागर्दी पे आए हो 100 साल का रिकॉर्ड दिखा रहे हैं आपको हम 2018 में आए हैं हमें दसोगे रहना कैसे यार वही कागज बना गया डॉक्यूमेंट हमें बना के दो सर हम परमिशन ले लेते हैं हमें टाइम दो हम जबरदस्ती हमारे साथ क्यों कर रहे हो हमें डॉक्यूमेंट सारे दिए हुए आपका डिपार्टमेंट आप खुदा बन गए आप नहीं करो हमारे बच्चे सर आया तो आपके हाथ में ना सर आया तो आप आए हैं आपके हाथ में ना आप दे सकते हैं छोटे शाम को बच्चा हमारा क्या करें अब बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगा मैं हेलो ऑर्डर किन्नू चाहिए ऑर्डर ये स्टे ऑर्डर है स्टे ऑर्डर ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨੀ कोर्ट को नहीं मानते हो कोर्ट को क्यों नहीं मानते हो कोर्ट को नहीं मानते हो कोर्ट से मानते हो भाई कोर्ट को नहीं मानोगे आप उन्होंने सीलिंग ऑर्डर दे करना ना आप कोर्ट को नहीं मानोगे सीलिंग ऑर्डर दे करना ना सीलिंग ऑर्डर आपसे ना हम नहीं करने देंगे सील आप हमें सील करोगे बच्चे क्या खाएंगे अंदर सर आप कोर्ट को सीज करने आ गए ऑर्डर और आप कोर्ट को नहीं मानते ना हम डिमोलिश कर रहे हैं नहीं आप कोर्ट को नहीं मानते हमने स्टे लिया हुआ है तो आप जबरदस्ती करोगे तो फिर हमारे काम सर कोर्ट तो आगे और क्या है सर एक चीज बताइए आप जो करना करिए अब ये बताइए कोर्ट से आगे और क्या है कोर्ट से आगे और कहाँ जाए हम ये बताओ कोर्ट से आगे कोई चीज है हमें दिखाओ हम जाएं कोर्ट से आगे हाई कोर्ट में जाना था हाई कोर्ट में जाएंगे क्या है ये जज हाई कोर्ट में नहीं जा सकते पहले नीचे वाले कोर्ट में जाना पड़ेगा ना ये जीरो है नीचे वाले जज नहीं होते हैं सर ये मारना ने सीधे मारो बच्चे लेना बाहर में गड्डी चढ़ाओ उस पर खत्म करा ले लाओ सीधी सब वही चल जन्ने इस तरह कर दो 100 साल से यहाँ पे बस रहे 100 साल से ले आओ बच्चे लाओ रोड में और आपके पास है आर्मी आपके पास है चलाओ गोली मारो बच्चे हम भाग जाते हैं पुलिस आपके पास जो झगड़ा नहीं करते आपके साथ जो ऑर्डर इनको गोली मारे लाओ बच्चे लगाओ गोली भाई मगाओ काम सर आप भी रहो खुश आप बिल्डिंग बनाओ जो मर्जी करो आप सील करो चाहो जो मर्जी करो हमारे बच्चे अंदर हमारे हमें मार दो आपका जो मर्जी करना करो तो जैसा आपकी मांग करती है आपको आप जो जैसा मेरे बच्चे लाओ चलाओ गोली मारो इधर ही मुझे ही मारो सबको मारो इधर ही आप जो करना है अपनी बिल्डिंग सामने ये आपकी हम रखते हैं हमारे से लिखवा लो हम रिटर्न में लिख के देते हैं आपको हम नहीं रखेंगे बिल्डिंग नहीं आपको चाहिए जरूरत है सर आपको हमें नहीं जरूरत है आपको जरूरत है आपको ऑर्डर में नहीं माना आप किसी चीज को नहीं मान रहे सर छोटे छोटे बाल बच्चों में तरस नहीं आ रहा आपको सर आप तभी तो मैं कह रहा हूँ जब आपको कह रहा हूँ कि एक सर क्या कह रहे हो सर नहीं आप शटर बंद करेंगे हम अंदर कहाँ से जाएंगे अंदर कहाँ से जाएंगे नहीं हम नहीं गोलियां मारो हमें गोलियां मारो मारो गोलियां सर अपनी 100 साल से शौक उधर आते हैं 100 साल से यहाँ रह रहे हैं 200 साल से कल कर लेना जो मर्जी कर लेना जैसे करना मार दो सर मार दो एक तो 15-20 दिन से बंद रखा हुआ है यार जितने छोटे बच्चे हैं खाना शाना उन्होंने खाया नहीं है क्योंकि आपने रोजगार बंद करवा दिया आपने 10 दिन से बोल रहे खुल जाएंगे 2 दिन के बाद खुलेंगे 4 दिन के बाद खुलेंगे अब आप क्या बोल उनको सीज कर दो यहाँ पे जो फैमिली रहती है वो कहाँ जाएंगे उनका जो है कामकाज क्या है वो क्या करें कहाँ से कमाएंगे कहाँ से खाएंगे वो सुबह खुल जाएंगे शाम को खुल जाएंगे आज जनाब आके सीज करने के लिए हम मालिक नहीं है इधर के ज्यादा मेरे रिटर्न में लिख दो आप नहीं है हिंदुस्तान में हम भाग जाते हैं पहले बंद कराया फिर अब बच्चे लाओ हमारे आके गोली मारो उनको हमें मारो आप जो करना करो कोई बचा तो है नहीं है 2018 में म्यूनसिपैलिटी आ रही है ठीक है पूरे जम्मू को पता है पूरे इंडिया को पता है कि हमारे ये सबसे पहले का बना हुआ है 300 साल का हम रहने वाले हैं आज ये मालका कैसे आ गए इधर सर एक मिनट देखो जिसमें इसमें आपकी फैमिली रह रही है आप कह रहे हैं इसके पीछे में जिसमें फैमिली ने क्या वो सील कर दिया सर मेरी बात ये देखो आप समझदार हो काफी ठीक है हमें नहीं मजबूर करो सर छोटे छोटे बच्चे हैं आपके जुम्मे चढ़ मर जाएंगे आप भी बदुआ लोगे पूरी उम्र की हमारी सर 20 दिन से हमारे बच्चे भूखे बैठे हुए हैं सर हमारे पास रोजगार नहीं हम क्या करें सुनो
मैं कब्र के बिल्कुल नज़दीक हूँ, ठीक है। और मैं ऐसे भी जाने वाला हूँ, मेरी बात सुनो, अगर मेरे से इतनी करोगे ना, मैं इन बच्चों को सारे को संभाल लूंगा शाम तक, तो फिर हमें नहीं तंग करूँ, हमें सदो, हम उधर आते हैं, हमें जो फल हम दे रहे हैं ना सारा, जो मांगे हम देते हैं। एक काम करते हैं, मंडे को सुबह आप ले आओ। देखो हम मंडे को पहले आपको ये बात बताएं जो मैंने मैम से बात की है। देखो जिस सेक्शन में आपने जिसमें स्टे लिया है रेस्टोरेंट ऑपरेट करने के लिए, ठीक है, उसकी कंडीशन में है। ये जो सीलिंग है ये अलग प्रोसीजर है, इसके अलग ऑर्डर्स हैं। जो आपका स्टे है वो उस पर वैलिड नहीं है, जो सही बात है, ठीक है। अब शायद मैं आपको ये बात नहीं समझा पा रहा, जो मैम ने भी कहा कि आप उनको बताओ, ठीक है। मैं कहता हूँ हो सकता है हमारी ये वाले तबका इतना पढ़ा लिखा नहीं है, मेरी बात नहीं समझ रहा। आप मंडे को सुबह हम आपके ये 4 नहीं सील करें, ठीक है। लेकिन ये देखो, लेकिन अगर आप उसको सेटिस्फाई नहीं करो तो मंडे को शाम को हमें जनाब जिले आगे बोलो, मैं नहीं ऐसा नहीं कर। ठीक है सर, सोमवार जब आपने जो भी अपने वकील को कंसल्ट करना है, जो नोटिस बाकी जगह लगे हैं उनको पढ़ो, उसकी कॉपी लो और अपने वकील को कंसल्ट करो क्या ये कौन सा स्टे है, क्या है। देखो परसों में आके मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, ठीक है। ये आज भी हम अपनी जिम्मेवारी पे जा रहे हैं, ये भी हमें कोई मतलब आसानी से नहीं है, ठीक है। ये भी समझ लो कि हम अपने पे लेके जा रहे हैं कि हम उनको जो ऑर्डर था हम उसको नहीं समझा पाए, जो उनका स्टे था उसको अब आपने देख लेना, आप अपना ये है कंसल्ट करो, अपने डॉक्यूमेंट्स देखो, कंसल्ट करो, वकील से कंसल्ट करो, जो भी है, ठीक है। ये स्टे कौन सा है, ये किस उस पे है, जो मेरा स्टे है, क्या हमारे जो ये वाला नोटिस आ रहा है क्या उस पे वो हावी है कि नहीं, ये आप देख लें। ठीक है सर, ठीक है सर। आपने सोमवार तक का समय दिया है और कहीं ना कहीं मैं समय नहीं दे रहा हूँ। ये देखो ये है कि हम ये चाहते हैं कि जो लोग हैं वैसे इनके पास कुछ कोर्ट्स के स्टे है, ठीक है। अब शायद इनको नहीं पता कि वो स्टे किस चीज़ पे है, क्या उसका स्टेटस को है, ये भी है। देखो अब ये है कि रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि जो लॉ है वो सबसे ऊपर है। अब इनके हिसाब से इन सबके पास एक स्टे है जो सब पे, मेरे पे भी हावी होता है, म्यूनसिपलिटी पे भी हावी होता है और बाकी डिपार्टमेंट्स पे भी हावी होता है। अब उसमें एक ये है कि हम किस में नोटिस दे रहे हैं जो इनकी नॉलेज में नहीं है, ठीक है। ये हमने यही कहा कि आप कंसल्ट कर लें, क्या जो आपका स्टे है जिस नोटिस में हम इनको सील कर रहे हैं क्या उस पर हावी होता है कि नहीं, ठीक है। अब ये भी है, ये हमारे अपने लोग हैं, कोई बाहर का तो है नहीं, लेकिन रूल और लॉ इनको भी मानना, मैंने भी मानना है, ठीक है। बस ये उसी का है कि लॉ को जो है हम देख के इंटरप्रेट करके चल रहे हैं, जिसमें थोड़ी कमी रही है इनकी और मेरे सोच में कमी रही है वो पूरी हो जाए, कि किसी को कोई ग्रज ना रहे कि भाई रूल ऑफ लॉ नहीं चले। ये देखते हैं अभी तो आप क्या कहोगे सर, इस तरीके से मैंने कहा कि 3-4 दिन का, चलो ठीक है। अगर देखो आज का दिन है, आप देखो कल का दिन भी वेस्ट नहीं करो। देखो आज का दिन आज ही अभी चल रहा है, आज का दिन भी इस्तेमाल करें। एक चीज और है छोटी सी, हम आपके ऑफिस में आए थे, डॉक्यूमेंट हमने आपको देखो वो मैंने फॉरवर्ड कर दिया, को भी हमने दिखाई सर। अब हम क्या करें बताओ, आप उनको कहेंगे सर हमारा ये स्टे था, ये हमारी क्या कमी है, हम क्या करें तो हमारा ये ना, ठीक है। आप बात मेरे कंधे पे बंदूक चला रहे हैं। क्या आप सेटिस्फाई हैं फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन में? जनाब हमारे जम्मू तहसीलदार समझदार हैं थोड़े से, उन्होंने कहा कि आप सोमवार तक आपको टाइम दिया। भाई हमने जो है क्या आपके पास क्या ऑप्शन है? हमने जो हमारे पास रिकॉर्ड है रेवेन्यू का, अब 300 साल पुराना जो भी है हमने सारा रेवेन्यू को दिया हुआ है। दूसरा नंबर जेडी का मसला डालते हैं, जेडी को हमने रिकॉर्ड अपना दिया हुआ है, ठीक है। तीसरा नंबर ये म्यूनसिपलिटी जो 2018 में आ रही है इधर, उनको भी हमने पूरा रिकॉर्ड अपना दिया हुआ है, बाकायदा उन्होंने हमें रसीद दी हुई है। फिर भी हमने म्यूनसिपलिटी के खिलाफ ही स्टे लिया हुआ है, जेडी के खिलाफ ही स्टे लिया हुआ है, ठीक है। अब ये बोल रहे मंडे को आएंगे, मंडे को क्या लेके आएंगे, फिर से ये दोबारा पुलिस लेके जूम लेके आएंगे तो दोबारा कर देंगे चीज़। चलो देखेंगे, चलो देखते हैं अब क्या होता है। आपने जो स्टे लिया था उसमें क्या बस स्टे देखते हैं, दूसरा स्टे देखते हैं। क्या
अगर से बात कीजिए, आप सेटिस्फाई हो कि कम से कम 2 दिन का समय दिया। मैं पहले मुझे इनसे कोई पूछे कि जो ये आज सीज कर रहे हैं, इनके पास सीज का ऑर्डर नहीं है यार, ये अभी दिखा रहे ऑर्डर नहीं है इनके पास सीज का ऑर्डर। ये सीज बिल्डिंग कर रहे हैं, इनके पास सीज का ऑर्डर है ही नहीं। ये साफ साफ गुंडागर्दी नजर आ रही है। अगर वापस गए, सोमवार तक का समय दिया, ऑर्डर होता तो सील करके जाते। ये जब इनके पास ऑर्डर होगा तब, इनके पास बंद करने का भी ऑर्डर नहीं था, बट इन्होंने हमें बंद करने का ऑर्डर दे दिया, बट हमने कॉम्प्रोमाइज किया। एक सवाल आपसे पूछा गया, आपने पूछा था कि जब ये बन रहे थे, कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तब म्युनिसिपैलिटी कहाँ थी? बिल्कुल, मैंने कहा तब हाँ, इनके पास कोई जवाब नहीं, मैं उस टाइम था नहीं, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। आज हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। ये बुजुर्ग है, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके यहाँ पे 100 साल 200 साल पुराने इनकी यहाँ पे फैमिलियां रहती थी। आज इनके ऊपर एक्शन आ गया। हम तो जुम्मा 8 दिन हुए, हमारी तो बिल्डिंग नहीं है, बट इनके ऊपर एक्शन कैसे आ सकता है? क्या बात है? फाइनली इन्होंने बस आए थे, गुंडागर्दी, यहाँ पे गुंडागर्दी इनकी नहीं चली और वापस चले गए मुँह उठा के। तो अब क्या लगता है, क्या अगर जो मंडे का स्टे अभी हम लोगों ने बोला, मंडे के बाद क्या लगता है, क्या कार्रवाई होगी? नहीं, अब तो हम रेस्टोरेंट ओपन करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं, इनका कुछ भी नहीं है। अब हम सब ऑर्डर फैसले से आज के नहीं, इनके फैसले से हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमारा आज 20 दिन से इतना नुकसान हो चुका है कि कहां से संतुष्ट होंगे। इतना नुकसान हो चुका है, हमारा जो स्टाफ था बेरोजगार, वो चला गया घर पे। अब हम यही चीज सोचते हैं कि जो भी रेस्टोरेंट सीज हुए हैं वो ओपन होंगे, जो भी 2 हुए हैं, और उसके बाद आज हम पूरी यूनियन रेस्टोरेंट खोलेंगे। अब हम देखेंगे जो हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर आएगा, हम उसको चलेंगे, क्योंकि हम लॉ को चलेंगे, हम कानून को चलेंगे। ये डिपार्टमेंट कानून को नहीं चल रहा है। आज भी इन्होंने ना नोटिस, सर ने नोटिस दिखाया, इन्होंने नहीं दिखा, कहा हम नहीं मानते कानून को, मतलब कि ये कानून को नहीं मानते हैं, स्टे ऑर्डर को नहीं माना। हाँ बिल्कुल, इन्होंने स्टे ऑर्डर को नहीं माना। सबके पास स्टे ऑर्डर थे, बट इन्होंने नहीं माना। स्टे ऑर्डर की तरफ से क्या कहा गया? बिल्कुल, हमारे पास कुछ स्टे है ही नहीं, इनका नोटिस है ही नहीं। आज हमने यही अब बैठ के एक फैसला लेना, डिसीजन लेना है। आज हम सब रेस्टोरेंट क्यों हमने बंद किए? क्योंकि हमने कॉम्प्रोमाइज किया। बिल्कुल, आज हम सारे रेस्टोरेंट ओपन करेंगे, हम चलाएंगे, हम खोल के दिखाएंगे, हम कानून को चलाएंगे। अगर सोमवार को भी कोई हल नहीं निकलता है तो आपका आगे का कदम क्या? सर, हमारे पास अब रेस्टोरेंट खुल जाएंगे। पहले तो उन्होंने आए ज़बानी कि भाई बंद कर दो, हमने बंद कर दिया, क्योंकि हमने कॉम्प्रोमाइज किया इनके साथ। ठीक है, हम इनके साथ चलेंगे जैसे ये बोलेंगे। आज ये उल्टा गुंडागर्दी पे आगे कि सील कर दो। इन्होंने देखा, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, चुप करके बैठे हुए थे, अब इनकी बिल्डिंग सीज कर दो। ये कोई मतलब नहीं है। 2 दिन का समय मिल रहा है, कल तो एतवार है, सोमवार को फिर आ जाएगी। सर, अब तो हम रेस्टोरेंट ओपन कर लेंगे, अब हम रेस्टोरेंट ओपन कर देंगे। लेकिन आपको बुलाया गया है स्टे ऑर्डर जो आज इन्होंने नोटिस लगाया बोर्ड वगैरह पे, उस पे इन्होंने लिखा हुआ है सेक्शन 330, जिसमें इन्होंने लिखा हमारे पास लाइसेंस नहीं है। एक म्यूनिसिपैलिटी का लाइसेंस होता है, हमने वो अप्लाई किया हुआ है, सबने अप्लाई किया हुआ है, करने के बाद दे ही नहीं रहे हैं, और उस चीज पे आके ये सील कर रहे हैं कि हमारे पास वो नहीं है, लाइसेंस इनको नहीं है। खुद नहीं पता है डिपार्टमेंट को, ये खुद दे क्या रहा है, हमें कर क्या रहा है, डिपार्टमेंट को खुद नहीं पता है। इनके पास जाते हैं कि हमें लाइसेंस दे दीजिए, हमने अप्लाई किया हुआ है, उसकी वजह से हम खोल नहीं पा रहे हैं, तो ये कहते हैं नहीं थोड़े दिन रुक जाओ, थोड़े दिन रुक जाओ। राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं, पीछे कोई ऐसे को सर वही चीज है, पीछे से प्रेशर है, पैसा है, बिगर सब कुछ इंस्टीट्यूशंस है, ने पैसा बस। चढ़ाया हुआ है, क्योंकि सिटीज में काम खत्म हो गए हुए थे, इस रोड पे सारे लोग यहीं पे आके अपना वो काम कर रहे थे, बंद करवा के अब वो खोलेंगे। बिगर इंस्टीट्यूशंस का मतलब नहीं समझ रहे सर, वहाँ पे काम खत्म हो गया था, सारा काम यहाँ पे आ गया था, और उनका चढ़ावा चढ़ गया, यहाँ पे काम बंद कर दिया। सीधी सी बात। गवर्नमेंट आपका क्या फैसला है? हम यहाँ पे वो नहीं कहा गया, हम ऊपर रेस्टोरेंट जाएगा, आपके ऑर्डर से आप बात करें।